दोस्तों नमस्कार, फ्रंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलजीत सिंह। दोस्तों आज हम बात करेंगे शहडोल में कोरोना के घटते संक्रमण की। जी हां, आपने सही सुना, शहडोल में कोरोना का संक्रमण लगातार घट रहा है। इस बात को समझने के लिए आपकी स्क्रीन पर हम आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं जिसमें 31 अगस्त, 30 सितंबर और 11 अक्टूबर के आंकड़े हैं। चार्ट से समझते हैं कि कोरोना का संक्रमण कितना कम हो रहा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 31 अगस्त 2020 तक शहडोल में कुल 13,214 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 612 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या थी। संक्रमित मरीजों का प्रतिशत अगस्त में 4.63% था। वहीं अचानक सितंबर में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा। 30 सितंबर तक 21,915 सैंपल लिए गए थे, यानी कि एक महीने में 8,701 टेस्ट किए गए। और 30 सितंबर तक शहडोल में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 2,000 थी। एक महीने में 1,388 संक्रमित मरीज मिले। यहां पर संक्रमित होने का प्रतिशत 9.13 था। वहीं बात करें 11 अक्टूबर की, तो 11 अक्टूबर तक 27,232 सैंपल लिए जा चुके हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या 2,188 है, यानी कि इन 11 दिनों में 5,317 टेस्ट किए गए, जिनमें 188 संक्रमित मरीज मिले। और इन 11 दिनों में संक्रमण का प्रतिशत घटकर 3.53% पर आ गया है। कोरोना संक्रमण का दर शहडोल में बहुत तेजी से नीचे आया है। यह आंकड़े स्वास्थ्य विभाग मीडिया के लिए जारी करता है। कोरोना के घटते संक्रमण के चलते हम सब ने यह मान लिया कि कोरोना अब खत्म होने के स्टेज पर है। पीक टाइम बीत चुका है और हर्ड इम्यूनिटी शहडोल में हो ही चुकी है। अब हमें कोरोना से डरने की क्या जरूरत, और शायद इसीलिए हम संक्रमण को लेकर लापरवाह भी हो गए। मास्क लगाना कम कर दिया है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते और सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही गए। फ्रंट न्यूज लगातार आपको कोरोना से संबंधित सभी मामलों की जानकारी विशेषज्ञों से सलाह लेकर समय समय तक पहुंचाता रहा है। कोरोना के खत्म होने के डर की वास्तविकता को जानने के लिए आज हमने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मिलिंद सिरालकर जी से इन आंकड़ों के साथ मुलाकात की और यह जानने की कोशिश की कि पीक टाइम की वास्तविकता क्या है और यह हर्ड इम्यूनिटी क्या है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है और ठंड बढ़ने के साथ साथ अभी संक्रमण बढ़ने की संभावना है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह उन्होंने हमें दी है। मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपके जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मानना गलत होगा। अभी जैसे भी आप सुनते होंगे आजकल टेलीफोन पर नया मैसेज आता है कि ढिलाई ना बरतें। अमिताभ बच्चन जी की वॉइस में है। कोरोना अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, कोरोना है और फिलहाल इसके खत्म होने के लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं। आपने तो अच्छी चीज़ें पूछी। हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है, हर्ड का मतलब होता है ग्रुप या झुंड। तो एक ग्रुप में या एक झुंड में इस किसी भी इन्फेक्शस बीमारी के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ जाती है, उसको ग्रुप में जो बढ़ी है उसको हर्ड इम्यूनिटी अपन कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है जब पूरे ग्रुप में, मतलब एक समझ पॉपुलेशन के बड़े हिस्से में अगर ये एंटीबॉडी पैदा हैं तो वो उस प्रकार के संक्रमण को आसानी से सोसाइटी में फैलने नहीं देता। क्योंकि अगर वो कीटाणु किसी ऐसे मनुष्य के अंदर जाता है जिसमें एंटीबॉडी बनी है, तो एंटीबॉडी उसको ख़त्म कर देगी और कीटाणु का ग्रोथ या जो फैलाव नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। लेकिन अभी से मान लेना कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, ये बड़ा घातक होगा। क्योंकि अभी तक इसका साइंटिफिक हम लोगों ने देख तो नहीं पाए हैं कि कितने लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। कि अभी जो पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी उसमें एक हो सकता है, लेकिन इसके लिए संभावना इसलिए कम लगती है कि ये तब काम करती है हर्ड इम्यूनिटी जब कम से कम 60% लोगों में ये एंटीबॉडी बन चुकी हो। दूसरा है जो पीक का सवाल है। पीक मतलब अभी कह नहीं सकते कि पीक आया था, या अभी ऐसा लगता है कि सरकारी आंकड़ों में भी ऐसा बोला जा रहा है कि अभी पीक आएगा। पहले इसका पीक लगभग मई में एक्सपेक्टेड था, तो मई में नहीं आया। उसके बाद में जून अंत तक था, उसमें भी नहीं आया। लेकिन अगर अपन वास्तविक फिगर्स पे जाएं तो सितंबर मंथ जरूर ऐसा था कि जिसमें खास करके अपने एरिया में काफ़ी पॉजिटिविटी एकदम से बढ़ने लगी थी। प्रशासन में भी बहुत चिंता का विषय बन गया था। एक दिन में 125 के ऊपर पॉजिटिव मरीज निकल रहे थे। तो वो एक फेज़ था जब पॉजिटिविटी बढ़ रही थी। अभी वर्तमान में ज़रूर है पॉजिटिव रेट कम हुआ है, अब वो डबल फिगर में आ गया है। तीनों जिलों का मिला के भी कह लो तो 2 आंकड़ों से ऊपर नहीं हो रहा है। लेकिन अभी देखा है मरीजों की संख्या जो अस्पताल में वो भी घटी है, लेकिन सीरियस मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये थोड़ा एक चिंता का विषय है।
जो वाकई वापस में जो वैज्ञानिक तरीके से सोचा जाए तो इस दिसंबर में इस वैश्विक महामारी को 1 साल हो जाएगा। पिछले दिसंबर में ही, दिसंबर 2019 में चाइना में ये पहला प्रकरण सामने आया था। तो उसी को देखते हुए ऐसा अंदाज लगाया जा रहा था पहले भी और अभी भी कि ठंड के दिनों में ये वायरस वापस से इसका ग्रोथ बढ़ सकता है। तो एक आशंका ज़रूर है कि ठंड आते से ही फिर से फैलाव बढ़ सकता है, इसलिए हमें काफ़ी सतर्क रहना है और जागरूक रहना है। तब तक बिल्कुल मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग, ये खुद का बचाव करेंगे तो अपन सामने वाले का भी बचाव करेंगे। और यही चीज़ जो अभी देखने में आ रही है कि आम साधारण में शायद इसका डर ख़त्म हो गया है, इसीलिए लोग लापरवाह कहूँगा या फिर इग्नोरेंस के कारण मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे हैं और सैनिटाइजेशन का ज़रूर ध्यान रखें। खुद को बचाएं, यही एक तरीका है जब तक दवाई नहीं आ जाती। कोरोना से जुड़ी हर छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।